गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका लेसन नंबर 5 है, द स्टोरी ऑफ लेजी जैक। लेजी जैक की कहानी। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले वो फार्मर के पास जाता है, जो वो उसे पैनी देता है। ठीक है, पैनी पैसे को कहते हैं, लेकिन वो रास्ते में आते आते उस पैनी को खो देता है। तो फिर नेक्स्ट दिन वो डेयरी मैन के पास जाता है, तो डेयरी मैन उसे जग ऑफ मिल्क देता है, यानी कि एक जग दूध का देता है। वो उसे अपने पॉकेट में रख के वो सारा दूध बेकार कर देता है। उसके बाद वो चीज़ मैन के पास जाता है। ठीक है, हफ्ते के एंड में वो उसे चीज़ देता है, जिसे वो अपने सर के ऊपर रख देता है। वो फिर जो चीज़ होता है वो पिघलता पिघलता सारा बेकार हो जाता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डे ही वेंट टू वर्क फॉर अ बेकर। अगले ही दिन वो बेकर के पास काम करने के लिए गया। एट द एंड ऑफ द वीक द बेकर गेव हिम अ कैट, यानी कि काम जो बेकर था उसने हफ्ते के लास्ट में उसे एक कैट दी। ठीक है, बिल्ली दी। जैक पिक अप एट द कैट। जैक ने उस बिल्ली को उठा लिया एंड कैरिड इन हिज हैंड, और उसे अपने हाथों में रख लिया। बिफोर ही हैड गॉन फार, वो कुछ दूर पर ही पहुंचा था। द कैट स्ट्रेच हिम सो बैडली डैट जैक लेट इट गो। तो कैट ने उसको बहुत बुरी तरह से स्क्रैच कर दिया था। ठीक है, यानी कि खरोंचे मार दिए थे, इसलिए जैक ने उसे जाने दिया। यू गॉट थंडर हेड। तुम बहुत ज़्यादा मूर्ख हो। थंडर हेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा मूर्ख। शाउटेज हिज मदर, उसकी मम्मी ने चिल्लाया। यू शुड हैव ट्राइड अ स्ट्रिंग राउंड इट एंड पुल्ड इट अलॉन्ग। तुम उसे एक तार में बांध के उसे खींच कर लेके आ सकते थे। आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम। मैं जानती हूँ अगली बार अच्छा करोगे। मदर सैड लेजी जैक। मदर ने लेजी जैक से कहा। द फॉलोइंग डे ही वेंट टू वर्क फॉर अ बचलर। ठीक है, अगले ही दिन वो एक बचलर के पास काम करने के लिए गया। एट द एंड ऑफ ए वीक द बचलर गेव हिम अ फाइन लेग ऑफ मटन। जो बचलर होते हैं वो कसाई होते हैं। ठीक है, हफ्ते के अगले दिन जो बचलर था उसने एक बड़ा सा लेग दिया था मटन का। ठीक है, मटन होता है जो भेड़ बकरी का होता है, उसका फ्लैश। जैक टायर्ड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग राउंड द लेग ऑफ मटन एंड ड्रैग इट अलॉन्ग। जैक ने क्या किया, उसने मटन के पैर में एक स्ट्रिंग तार बांध दिया और उसे खींचता खींचता ले आया। बाय द टाइम ही केम होम, जब वो घर पे आ रहा था, मटन वाज ऑल मडी एंड स्पॉइल। जो भी मटन था वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में हो गया था और स्पॉइल नष्ट हो गया था, खराब हो गया था। यू फूल रोड हिज मदर। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए कहा कि तुम कितने ज़्यादा मूर्ख हो। यू शुड हैव कैरिड इट ऑन बैक। तुम इसे अपने कंधे पे भी लेके आ सकते थे। आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम, मदर सैड लेजी जैक। मदर ने कहा कि मुझे पता है कि अगली बार तुम अच्छा करोगे। द फॉलोइंग डे ही वेंट टू अ वर्क फॉर अ हर्डमैन। यानी कि अगले दिन वो एक हर्डमैन के पास काम करने के लिए गया। एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत में, द हर्डमैन गेव हिम अ डोंकी फॉर हिज लेबर। उसने उसके परिश्रम के लिए उसके बदले में उसे डोंकी दिया, एक गधा दे दिया। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी जैक होस्टेड द डोंकी ऑन टू हिज बैक। बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने के बाद, मुश्किलें पार करने के बाद, जैक ने उस डोंकी को अपने कंधे पर, अपनी पीठ पर लाद लिया। एज ही वॉज स्टेयरिंग होम, जब वो घर की तरफ आ रहा था, घर की तरफ लड़खड़ाते हुए आ रहा था, अ स्प्लेंडेड कैरीज पास्ड हिम ऑन द रोड। तो रोड के पास से एक बहुत शानदार सा कैरिज जा रहा था। कैरिज होता है इस टाइप का। ठीक है, द कैरिज बिलोंग टू अ रिच मैन डॉटर। जो कैरिज थी उसमें, उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान की बेटी थी। हु हैड बीन डीफ एंड डम सिंस बर्थ। वो जो उनकी बेटी थी वो जन्म से ही बहरी और गूंगी थी। डॉक्टर हैड सेड शी वुड नेवर बी एबल टू स्पीक अनलेस शी लर्न हाउ टू स्पीक। डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी बोलना नहीं सीख सकती, लेकिन जब तक कि वो हंसना नहीं सीख जाती। ठीक है, डॉक्टर ने जो अमीर लड़की थी, अमीर
की जो बेटी थी उसके लिए कहा था कि ये तब तक बोलना नहीं सीख सकते जब तक कि वो हंसना ना सीख जाए। When the rich man daughter saw Jack walking with the donkey on his back, जब उस अमीर आदमी की बेटी ने जैक को देखा कि जैक ने डंकी को अपने बैक पे बिठा रखा है, पीठ पे बिठा रखा है, शी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, तो वो बहुत तेज़ी से हंसने लगी। दैन शी बिगेन टू स्पीक, और उसके बाद उसने बोलना शुरू कर दिया। द रिच मैन वॉज सो ग्रेटफुल डैट ही गेव लेज़ी जैक हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज, तो जो अमीर व्यक्ति था वो लेज़ी जैक के इस कृतज्ञ के लिए, उसके एहसान के बदले में उसने जैक की शादी अपनी ही बेटी से करा दी। जैक बिकेम सो रिच, अब जैक बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था। डैट ही नेवर हैड टू डू अनदर डे वर्क इन हिज लाइफ, जब उसकी शादी उसके अमीर की बेटी के साथ हो गई थी तो जो जैक था वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था, तो उसे अपनी लाइफ में किसी भी दिन काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट प्लीज्ड एवरीवन स्पेशली हिज मदर, सब उसी के लिए खुश हुए, खासकर उसकी मम्मी। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो आपको मज़ा आया हो।